बाबा कितना मीठा है। बिलवर्ड मोस्ट बाबा कितना प्यारा, कितना मीठा है। उनके तुम बच्चे हो तो बच्चों को भी ऐसा प्यारा मीठा बनना चाहिए। अगर छिप छिप कर कोई भी बेकायदे काम करेंगे तो बहुत दंड भोगना पड़ेगा। कोई बुरा काम करते हैं तो दिल खाती है, शराब पीते हैं व काला मुंह कर देते हैं तो अंदर में दिल खाती है। ब्राह्मण कुल को कलंक लगाए देते हैं, इसलिए बाप डोरापा देते हैं। देखो तुम फिर काला मुंह कर देते हो। तुमको बहुत परहेज में रहना चाहिए। जो कोई तकलीफ होती है तो सर्जन से राय लेनी चाहिए। सभी पेशेंट हैं, सर्जन एक है। उससे आकर पूछो ये डिफिकल्टी है, इसे मैं क्या करूं। हर एक की अलग अलग बीमारी है। श्रीमत लो, बाबा समझावेंगे इस सर्कमस्टांसेस अनुसार तुम ऐसे करो। तुम मिलिट्री में हो तो युक्ति से चलना है। समस्या है कन्याएं अपने अलौकिक परिवार में बात नहीं बताती, अपनी व्यथा नहीं बताती, अपने लौकिक परिवार वालों को बताती है। इससे साबित ये होता है कि वो अलौकिक परिवार की बनी भी नहीं है, उनको जबरियन खींच करके सरेंडर कराया गया। जैसे कन्या अपने पति के घर में चली जाती है तो पति के घर को प्रेफरेंस देती है, पति के घर की लोक लाज का ज्यादा ध्यान रखती है या मायके के परिवार को ज्यादा ध्यान रखती है। कहाँ रखना चाहिए बुद्धि? पति की तरफ बुद्धि रहना चाहिए। ऐसे ही शिव बाबा के प्रति शिव सरेंडर हो गए तो जो असल देवी देवता सनातन धर्म की आत्मा होंगी उनके लिए तो जैसे पुरानी दुनिया मर गई, आप हुए मर गई दुनिया। एक तरफ बुद्धि का पांव चला जाएगा, अगर दूसरी तरफ भी बुद्धि का पांव रहता है, वहां से भी कुछ आस रहती है, तो फिर याद कौन आएगा? लौकिक वाले ही याद आते रहेंगे। तो अंत मते सो गति हो जाएगी। अंत में वही उसी लौकिक परिवार में जब फाइनल बड़ी बड़ी परीक्षाएं होंगी तो लौकिक परिवार में चले जाएंगे। फेल हुए या पास हुए? इसलिए मुरली में बोला है माँ बाप होते हैं बच्चों के बड़े से बड़े दुश्मन। आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिकल स्टेज जब हमारी बनेगी तो दूसरों को बोलने की दरकार नहीं रहेगी। स्वतः ही देखते ही उनको भी ये उमंग उत्साह आवेगा कि ऐसी स्टेज हम भी बनाएं, क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहने से ही बीज रूप स्टेज को प्राप्त करेंगे। और बीज तो बहुत छोटा होता है, बीज होता है सार और झाड़ होता है विस्तार। तो जितना जितना सार रूप में टिकने की प्रैक्टिस करते हैं उतना उतना विस्तार स्वतः ही होता जाता है। ये निशानी है क्या कि जितना जितना हम बिंदु रूप में टिकेंगे उतना उतना मनन चिंतन मंथन विचार सागर मंथन
सागर का विस्तार ऑटोमेटिक होता जाएगा। तो इस युक्ति से तुम्हारी ये बीमारी निकल जाएगी। जब ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करेंगे, आत्मा के अनेक जन्मों का मनन चिंतन मंथन करेंगे कि हम आत्मा ने जन्म जन्मांतर कैसे कैसे पाठ बजाया है, किन किन पाठधारियों के साथ बजाया है, कहाँ कहाँ संसार में हमने किस किस स्टेज पर किस किस स्थान में रह करके पाठ बजाया है, ये सारी बातों पर मंथन करेंगे तो हमारी पट जरूर उतरती जाएगी। अच्छी रीति सर्विस का शौक क्यों रखे? क्योंकि जितना जितना तुम ईश्वर की सेवा में रहेंगे उतना उतना ईश्वर तुमको याद ज्यादा रहेगा। खास बात है, हम ईश्वरीय सेवा में नहीं रहेंगे तो ईश्वर हमको याद भी नहीं करेगा। आप कहते हैं मैं कौन से बच्चों को याद करता हूँ? ऐसा से बच्चों को याद करता हूँ। यहाँ भी मंदिर आज बहुत है। तुम योग में पूरा रह करके उसको किसी को कुछ भी कहेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो उनको कोई भी विचार नहीं आवेगा तुम्हारे खिलाफ बोलने का, करने का। योग वाले का पूरा तीर लगता है। तुम बहुत सर्विस कर सकते हो, कोशिश करके देखो, परंतु दूसरों की सर्विस करने से पहले अपने अंदर झांक करके देखना है कि हमारे में कोई भूत तो नहीं है। माया की भूत सफलता प्राप्त नहीं करने देते। जो माया के मायावी भूतों वाले होते हैं वो सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकते। बाप कहे बच्चे मैं अब फरमान करता हूं कि तुम कभी भी विकार में नहीं जाना, नहीं तो हमेशा के लिए तुम्हारी सत्यानाश हो जाएगी। विकार किसे कहा जाता है? ये माने विपरीत, कार माना कार्य। विपरीत कार्य क्या है? भगवान बाप कहते हैं सुख देना है और सुख लेना है। कायदे से सुख लेना है, कायदे से सुख देना है। समाज के भी कायदे होते हैं ना, गवर्नमेंट के भी कायदे होते हैं। ये ईश्वरीय गवर्नमेंट के कायदे भी हैं। तो कायदे अनुसार सुख देना है, सुख लेना है। सुख और दुख इंद्रियों से ही दिया जाता है। तो बोला इंद्रियों से विपरीत कार्य में कभी नहीं जाना। विपरीत माना ईश्वर ने जो बताया है, क्या बताया है? सुख देना है और सुख ही लेना है, न दुख देना है और न दुख लेना है। जो श्रीमत के बरखिलाफ काम करते हैं, इंद्रियों से दुख देते हैं, उसको विकार कहा जाता है। बच्चा बन करके एक दफा भी अगर विकार में गए तो ऐसे गिरेंगे ऊपर से जो साल 2 साल तक तो तुम्हारा माथा ही खराब हो जाएगा। जैसे कि बेड पर पड़े रहेंगे, हड्डी गुड्डी टूट पड़ी होगी,
देखो ये बाप कहते हैं ना, और फिर बोलता है, कहते हैं नहीं तो फिर मैं धर्मराज से डंडा भी खिलवाऊंगा, पूरा पूरा खिलाऊंगा, क्योंकि कर्ण का रावणहार है ना। तो भी देखो चलते चलते माया उनको नाक से पकड़ करके गटर में डाल देती है। पीछे लिख देते हैं बाबा माया ने चोट लगाई। बाबा कहते हैं माया ने चोट लगाई, मुआ तुम कमजोर क्यों बन गए? तुमको उस्ताद की महिमा करनी चाहिए या निंदा करनी चाहिए? क्योंकि निंदा करने वाले दो तरफ हो गए ना। माया ने तुमको थप्पड़ मार करके गिरा दिया। अरे तुम ऐसे ऐसे उस्ताद बाप का बच्चा बना और तुम फिर हार गया। नैलत है तुम पर, तुम तो कोई कुल कलंकित दिखाई पड़ते हो। बाप तो जरूर कहेंगे ना कि तो जानते हो कि बाबा बहुतों को देखते हैं, बहुत ही कुछ न कुछ करते रहते हैं, काम क्रोध देह अभिमान में आकर ऐसे ऐसे करते हैं। तो बाबा तो जरूर कहेंगे ना बड़े नालायक हो, बड़े कुल कलंकित हो, तुम तो अपना सत्यानाश कर रहे हो। तुम अपने 84 जन्मों के सुख को दाग लगाए देंगे, बिल्कुल ही दागीला। ऐसा कोई दूसरा बाप थोड़े ही बैठ करके कहेंगे। बाप तो बिल्कुल समझाते हैं बच्चे कोई भी गफलत मत करो, ये बड़ी चाड़ी है, एकदम चाड़ी। नहीं तो थोड़ा भी थप्पड़ खाएंगे गिरेंगे, फिर हट गुड टूट जाता है। इसके ऊपर भी क्रोध नहीं करो, बच्चों के ऊपर भी क्रोध मत करो। सबके साथ प्यार से ही तुमको काम निकालना है। बाबा अगर प्यार का सागर न होता तो इतने बच्चों को कैसे संभाल सकता था? और प्यार से ही बिल्कुल संभालते रहते हैं, अच्छी तरह से संभालते हैं। तो जब इतने बच्चों को बाप प्यार से संभाल सकते हैं तो तुम क्या अपने एक दो बच्चों को प्यार से नहीं संभाल सकते? संभाल सकते हो ना। संभाल नहीं सकते हो तो थप्पड़ मार देते हो। थप्पड़ किसको लगाते हो? छोटे छोटे बच्चों को थप्पड़ लगाते हो। उनको तो और ही थप्पड़ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो छोटे बच्चे तो महात्मा लोग हैं, विकार की बातों को तो जानते ही नहीं है। बाप तो विकारी होता है। तो तुम ये क्या करते हो? विकारी हो करके उस महात्मा बच्चे को थप्पड़ लगाते हो। तो बच्चा तो महात्मा ही गिना जाता है। ये बांधेलियां मार खाती हैं, उनके लिए भी तो डायरेक्शन देते आते हैं ना। बहुत अभी बड़ों के आगे, लाठी के आगे तो झुकना ही पड़ता है ना। तो बहुत नम्रता से प्यार से बोलो, हमारा बाबा ऐसे कहते हैं, मेरे को आवाज आ रही है, अभी भी आ रही है, हम मर जाएंगी,
कुछ भी करो, मार डालो, हमारे टुकड़ा टुकड़ा कर दो भले, हम कभी भी नहीं कहेंगे। तो ऐसे ऐसे बोलने की युक्ति रचनी चाहिए। तो युक्तियां सब देखें, समझाते तो रहते हैं ना। कोई मारे तो क्या करो, क्या बताया है? तुम उनके ऊपर फूल चढ़ाओ। फूल चढ़ाओ माने है मार्केट से फूल खरीद के रखे हैं? अरे नहीं, मीठी मीठी बातों के फूल चढ़ाओ, समझा ना? रो, झूठ बोलो, अगर आंख में आंसू नहीं आवे तो वो भी थोड़ा निकाल करके थोड़ा लगा लो, मुंह में से लगा के लगा लो, नहीं तो पानी से लगा लो, है तो रो, समझा ना? तो युक्तियां बहुत चाहिए समझाने के लिए, क्योंकि यही बात कड़ी है ना। क्या है? काम महाशत्रु है, इनको जीतना पड़े। वो दिन जल्दी ही आ जाएंगे जबकि कभी भी कोई भिखारी इस ब्राह्मण परिवार के संगठन में पांव भी नहीं रख सकेगा। क्या? अभी तो दुर्योधन दुशासन घुसे पड़े हैं, कीचक घुसे पड़े हैं, गंदे डर्टी ब्रूट्स जो शिव की शक्तियों को अबला बनाते हैं, बरगलाए बरगलाए करके। तो पक्का समझो कि अभी जल्दी ही वो दिन आने वाले हैं जबकि कोई भी पतित आकर के सभा में बैठ नहीं सकेंगे। जो संघ के रंग में आकर पतित होते रहते हैं, किसके संघ के रंग में? विकारियों के संघ के रंग में रोज आते हैं, रोज विकारी बनते हैं। उन विकारियों को संग में नहीं रहना है। अगर उनके साथ बैठ करके रह करके दिन का 24 घंटे का लंबे समय का टाइम बिताएंगे और 1-2 घंटे के लिए सत्य बाप का सत्संग करेंगे तो ज्यादा संग किसका लगेगा? है? विकारियों का संग लगेगा। ऐसे जो विकारी बनकर के यहाँ बाप की सभा में बैठे हुए हैं और अभी तक बैठे रहे हैं, बाबा ने पहले ही बता दिया था वो इस ब्राह्मणों की सभा में आगे चल करके क्या बैठ सकेंगे? बैठ बुद्धू तो होंगे, इंटरेस्ट
ऐसे तो नहीं जाओ, द्वापर युग में आ जाना। अभी से बुद्धि में बात बैठी हुई है तो कुछ न कुछ नीचे उतरना हो जाएगा। श्रद्धा विश्वास नहीं है कितना इतना साल जो हम लोग पुरुषार्थ करते हैं। अरे सुख चाहिए जीवन में या ज्ञान चाहिए? आत्मा क्या चाहती है? आत्मा की इच्छा क्या है? सुख शांति की इच्छा है या ज्ञानी बनने की इच्छा है? हम तो पढ़ाई पढ़ाएंगे। बैठो, मैं संदली पे बैठता हूँ। हमारे जोश के पांव हिलता रहे। हेलो शांत, क्या चाहिए? देखो, बुरा नहीं मानना, मुरली माया फैमिलियरिटी में रहते हैं। फैमिली है ना तो हंसी कुड़ी चलती रहती है। हाँ, क्या बात है? संगम युग में तो 16 क्लास होता है। हाँ? और शुद्ध त्रेता युग में 16 तो होता है ना। 16 कला तो होता है। हाँ? तो 16 कला को जो भी हम लोग बुद्धू कहते हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में चला जाता है। जो 16 कला जो होता है वो तो 16 कला आत्मा तो संपूर्ण बनते हैं ना सतयुग में। 16 कला का मतलब है संपूर्ण सुख की प्रारब्ध है तो 16 कला। देखो, ये बात बुद्धि में बैठती है कोई के कि अगर हम ज्ञानी हैं तो सुखी है, लेकिन ये मेंटलिटी ठीक नहीं है। मेंटलिटी ये है हम ज्ञानी बने न बने, दूसरों को हम ज्ञानी दिखाई पड़े न बने, लेकिन हम सुखी रहें और दूसरे भी सुखी रहें, ये मेंटलिटी होनी चाहिए। भाई का प्रश्न है। वार्तालाप 312 में बाबा ने बताया कि नदियों में कचरा डाला जाता है। कोई नदियों में डाला जाता है, कोई में नहीं भी डालते हैं। जैसे अमेरिका की नदियां हैं, उसमें कोई कचरा डालता है क्या? कोई ना। भारत की नदियों में कचरा डाला जाता है। कचरा माने पोता मेल। तो पोता मेल तो हम बाबा को देते हैं। बाबा को देते हैं, लेकिन बच्चे हो गए हजारों लाखों की तादाद में। तो बाबा अपने सहयोगी बच्चों को तैयार करेगा या अकेले सारा कार्य कर देगा? जो सहयोगी बच्चे हैं वो बच्चे वही होंगे जो अपने अंदर समा के रखे। अपना पूता दिल पहले बाबा को देने वाले हो। अपना दिल बाबा को नहीं दिया होगा तो बाबा उनको अपना दिल क्यों देगा? तो वो नदियां हैं जिन नदियों में उनका कचरा डाला जाता है, वो नदियां पढ़ करके सुनाती है और बाप तक पहुंचाती है। बाप माना सागर। नदियां कचरा जो लेती हैं वो कचरा क्या करती है? उस कचरे को